गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अपना अफवाह तंत्र चल रहा था और अफवाह तंत्र को के बारे में चर्चा किया था, है ना। टॉपिक अफवाह तंत्र था ना, अफवाह तंत्र। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साहब हिमालय का अफवाह तंत्र, राइट। देखो अफवाह के बारे में बात की अपन ने। अफवाह तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह बताया था, राइट। उसके बाद इसमें वाहिकाओं का अगर जाल बन जाता है तो उसे अपन अफवाह तंत्र कहते हैं। उनके अपन ने प्रतिरूप पढ़े थे, वृक्षाकार है, अविकेंद्रीय, अरीय है, जालीनुमा है, डेल्टा है, ज्वार नदमुख है, ये अपन ने क्या पढ़े थे, उसके प्रतिरूप पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे हिमालय का अफवाह तंत्र। तो हिमालय से जो नदियां क्या है प्रवाहित होती हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हिमालय से एक नदी अफवाह हुआ करती थी, बहा करती थी, जिसका नाम था इंडो ब्रह्म। लेकिन धीरे धीरे प्लेस्टोसीन युग में आते आते ये नदी 3 भागों में बट गई। कितने भागों में बटी साहब? 3 भागों में बटी। एक बनी सिंधु, गंगा, और तीसरी बन गई थी ब्रह्मपुत्र। 3 भागों में कौन सी भी? इंडो ब्रह्म जो नदी थी, जो हिमालय से बहती थी, वो 3 पार्टों में बट गई, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अपन बात करते हैं सिंधु नदी की। किसकी बात करेंगे अपन? सिंधु नदी की। तो सिंधु जो है, यह नदी कौन सी नदी? सिंधु नदी विश्व की बड़ी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 11,65,000 वर्ग किमी। अपन पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं। और ये जो नदी है वो तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के बोखरचू में सिंगी खबान या सिंह मुख से निकलती है। इसमें हिमालय से काफ़ी सहायक नदियाँ मिलती हैं। श्योक है, गिलगित है, जास्कर है, आदि नदियाँ उत्तर से, एवं इसके अलावा 5 नदियों का जल भी इसको क्या होता है, प्राप्त होता है, जिन नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज है ना। ये नदियां भी अपना जल कहाँ विसर्जित करती हैं? सिंधु नदी में। तो सिंधु नदी की मुख्य सहायकों में से दूसरी आती है इसकी झेलम। क्या आती है? सिंधु है, इसकी सहायक कौन सी आ गई? झेलम। झेलम जो नदी है, यह नदी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो कश्मीर घाटी के पीर पंजाल गिरपद से निकलकर इट मीन्स जहाँ पीर पंजाल में कौन सा है, बेरीनाग जो दर्रा है, उससे निकलकर बहती हुई ये कहाँ, सिंधु नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। उसके बाद आती है चेनाब नदी। कौन सी आती है? चेनाब नदी। चेनाब नदी की अपन बात करें तो चेनाब नदी, यह नदी 2 भागों में, चंद्रा और भागा 2 सरिताओं से मिलने के बाद हिमाचल के तांगड़ी में इसे चंद्रभागा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। 2 शाखा है, एक चंद्रा और एक क्या है? भागा। 2 शाखाओं से चंद्रभागा बनती है। और सिंधु में जब ये मिलती है, उससे पहले इसका नाम क्या हो जाता है? चेनाब हो जाता है। उसके बाद में आती है नदी रावी नदी। 3rd नंबर पर आती है रावी नदी। तो रावी नदी की अगर हम बात करें तो ये नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग दर्रे से, कुल्लू की पहाड़ियों से, रोहतांग दर्रे से ये क्या है, निकलती है और सिंध के निकट चेनाब में मिल जाती है।
किसके निकट? सिंध के निकट किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है, इसमें मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है। और चेनाब कहाँ मिल रही है? सतलुज में मिल रही है। उसके बाद बात करते हैं अपन ब्यास नदी की। यह नदी भी कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। कहाँ से? ब्यास कुंड से। कहाँ से? ब्यास कुंड से निकलती है। और ये हरके बैराज से पहले किसमें? सतलुज में मिल जाती है। कौन सी नदी है सी? ब्यास नदी, ब्यास कुंड से, है ना। ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे वहां से निकलती है। और ये कुल्लू की घाटियों में बहती हुई किस में मिल जाती है? ये नदी सतलुज नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? सतलुज नदी में। 5 नदी की बात करी, फिर वही कौन सी? सतलुज जो नदी है वो मानसरोवर झील, तिब्बत में क्या है? मानसरोवर झील। इसे तिब्बत में खवान के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी पर, उस पर तो कौन सा बन रहा था? हरिके बैराज। और इस पर बन रहा है भाखड़ा नागल। क्या बन रही है? इस पर परियोजना बन रही है जो नहर सिस्टम को क्या करती है? पोषण करती है। नहर सिस्टम को क्या करती है? पोषण करती है। देखो आपने सुना सतलुज हो गई, 5 सिंधु नदी के बारे में चर्चा किया था अपन ने भाई। 3 अफवाह तंत्र बताए। हिमालय का अफवाह तंत्र इंडो ब्रह्म के रूप में क्या है? बहा करता था। प्लेस्टोसीन काल में, कौन से काल में? प्लेस्टोसीन काल में 3 पार्टों में बटी थी, 2 और 3, है ना। कौन से काल में बटी? प्लेस्टोसीन काल में। कौन सी बटी? इंडो ब्रह्म नदी थी, इंडो ब्रह्म बहती थी और वो 3 कालों में बटी। और 3 नदियों में बटी। तो 3 नदियों कौन कौन सी हैं? सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। फिर हमने चर्चा की सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी का आपको पता है ये बोकुरचू, है ना। तिब्बत जो कैलाश श्रेणी है उसके कहाँ? बोकुरचू या सिंगी खबान, सिंह मुख से क्या है? ये निकलती है। इसमें ऊपर से श्योक, गिलगित वगैरह नदियाँ मिलती हैं। इसके अलावा इसके लिए क्या है? 5 नदियों का जल भी क्या होता है? प्राप्त होता है। 5 नदियों में कौन कौन सी है? झेलम है, चेनाब है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। 5 नदी होगी। झेलम की अपन ने बात की, है ना। तो झेलम नदी कहाँ से? पीर पंजाल गिरपत से निकलती है। और कहाँ? सिंधु में मिल जाती है। फिर चेनाब 2 सरिताओं में, चंद्रा और भागा के रूप में। और चंद्रा भागा कहाँ? हिमाचल की तांगड़ी पर किस में मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। फिर रावी है जो कुल्लू की पहाड़ी रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये भी किस में मिल जाती है? चेनाब में। और चेनाब किस में मिल रही थी? सिंधु में, राइट। उसके बाद आती है ब्यास भी रोहतांग दर्रे से, इट मीन्स ब्यास कुंड से। और ये हरके बैराज जो है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकल रही है उससे पहले सतलुज नदी और ब्यास नदी दोनों मिल जाती हैं। फिर इस पर परियोजना बनाई हरके बैराज। फिर ये आगे चल के सिंधु नदी में दोनों मिल जाती हैं। सतलुज नदी है मानसरोवर के निकट राक्षस जो ताल है वहाँ से निकलती है, जहाँ इसे खवान के नाम से जाना जाता है। और ये नहर तंत्र को क्या करती है? पोषित करती है। ठीक है, यहाँ तक की बात आज खत्म करते हैं। आगे के जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी उसको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।